अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कराची में रमज़ान फूड स्ट्रीट्स पर मिलने वाले मालपुड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आपको तकरीबन अब तमाम फूड स्ट्रीट्स पर ही अब मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको मेमन लोकेलिटीज़ वाले एरिया में मिलेगा। मालपुड़ी के साथ मलाई भी सर्व की जाती है। मैं मलाई की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालपुड़े का बैटर तैयार करने के लिए इसका दूध तैयार कर रहे हैं। मैंने लिया है 1 कप दूध। इसमें मैंने 2 अदद इलायची डाल दी है। इसे मैंने थोड़ा सा खोल लिया था ताकि दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से इलायची की खुशबू आ जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर चुटकी भर ज़ाफ़रान शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। रेगुलर शुगर है, हमें दूध के अंदर चीनी को डिज़ोल्व करना है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप पाउडर या लिक्विड किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैं लो फ्लेम के ऊपर बस इतनी ही देर कुक कर रही हूँ कि चीनी अच्छी तरह से दूध के अंदर घुल जाए। अब इसे चूल्हे से हटाकर मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ 4 अदद अंडे, और जो दूध का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें से इलायची हटा दें और अंडों के अंदर पूरा दूध का मिक्सचर ऐड कर दें। हैंड विस्क की हेल्प से तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा, और इसे भी मैं अच्छी तरह से हैंड विस्क की हेल्प से इतनी देर तक विस्क करूँगी कि कोई भी लंप इसके अंदर बाकी ना रहे। आप चाहें तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मालपुड़े की और मलाई की रेसिपी की बहुत सी वेरिएशंस है। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ लोग सूजी भी ऐड करते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ सूजी वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे क्लिंग रैप कर दिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। आप एटलीस्ट इसे 1 से 2 घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। मैंने इसे सुबह ही तैयार कर लिया था और अब मैं इसे इफ्तार से पहले निकालूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें आपको अंडे की स्मेल आएगी तो आप इसके अंदर कुछ कतरे वनीला एसेंस के ऐड कर सकते हैं। अब मैं मालपुड़े के साथ सर्व करने के लिए मलाई तैयार कर रही हूँ। इसकी भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। बेसिक रेसिपी तो है कि आप दूध को बहुत ज़्यादा पका लीजिए और इसके अंदर खोया या कलाकंद ऐड कर दें और हस्बे जायका चीनी ऐड कर मलाई तैयार की जाती है। बट मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पैन में मैंने ले लिया है 3/4 कप दूध। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच चीनी। आप इसकी जगह पर कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 चुटकी इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें साबुत इलायची खोलकर ऐड कर दीजिए और लास्ट में इसे निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें 3/4 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप आधा कप तक भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आधा पैकेट टेट्रा पैक वाली क्रीम। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसे मुस्तकिल चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर हमें कुक करना है। इसे कुकिंग करते हुए ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि मलाई ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मलाई ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, वो फ्लूइड टाइप कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा सेट हो गई है, तो फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दें और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मलाई जब पक जाए तब आप इसे चूल्हे से हटा दें और कुछ देर तक इसे हिलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लीजिए ताकि इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर ना जमे। बोल के अंदर शिफ्ट कर दें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और गर्मा गर्म मालपुड़े के साथ ठंडी ठंडी मलाई सर्व करें। फ्राई करने से पहले मालपुड़े के बैटर को फ्रिज से निकाला है और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी बैटर के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट मालपुड़े नहीं पसंद हैं तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 चाय का चम्मच तक भी बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच के साथ ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। अब इसे फ्राई करने के लिए फ्राई पैन के अंदर घी या तेल गरम कर लीजिए। सबसे अच्छा रिजल्ट इसका घी के साथ आता है। आप अपनी पसंद की साइज़ के हिसाब से बड़े या छोटे मालपुड़े तैयार कर लीजिए, लेकिन इक्वल साइज़ के मालपुड़े बनाने के लिए कोई एक खास मेजरिंग कप ले लीजिए और उसके साथ आप बैटर को फ्राई पैन के अंदर डालें। जब किनारों से ब्राउन होने लगे तब आप इसकी साइड को चेंज कर दीजिए और दूसरी तरफ से भी इसे कुक होने के लिए छोड़ दें।
जब दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसके किनारे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब आप इसे निकालें और इसे हाफ़ फोल्ड करने के बाद दबाकर इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकाल लीजिए, तो ये बिल्कुल भी बाद में ऑयली नहीं होंगे। इसी तरह से आप तमाम मालपुड़े तैयार कर लीजिए। अगर आप दावत के लिए या इफ्तार टेबल के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसे छोटे साइज़ में ही तैयार कीजिएगा, ये थोड़े से प्रेजेंटेबल लगते हैं। और अगर आप पसंद करते हैं तो इसे रोल बना लीजिए मलाई के साथ, जिस तरह से मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस तरह से रोल बनाकर आप इसे सर्व कीजिए तो बहुत ही हैंडी रहते हैं। बटर पेपर के ऊपर पहले मालपुड़ा रख दीजिए, कोशिश कीजिएगा ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हो। अगर आप इसके मलाई के साथ रोल बना रहे हैं, सेंटर में मलाई लगाएं और इसे बटर पेपर के साथ अच्छी तरह से रैप कर दें। चाहे तो किनारों को इंसर्ट कर दीजिए या फिर इसे टॉफ़ी की तरह से फोल्ड कर लें, या फिर आप मालपुड़े और मलाई को सेपरेट सर्व करें। गर्मा गर्म मालपुड़ा तोड़ें, ठंडी ठंडी मलाई के अंदर डिप करें और इसे एंजॉय करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।